मैं चंचला दुआ अग्रसेन महिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान हिंदी अलवर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय के अंतर्गत ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय के अंतर्गत आने वाले ज्ञान का अर्थ एवं उसकी प्रकृति एवं विशेषताओं के बारे में अध्ययन कराऊंगी। ज्ञान क्या है, पहले तो आपको मैं ज्ञान के बारे में बताती हूँ। ज्ञान जो है मनुष्य में आस्था और विश्वास जो होता है वह है। अगर व्यक्ति को किसी के प्रति विश्वास या आस्था है तो वह उसके प्रति ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करता है, उसको जानने की कोशिश करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, उसको मानने की कोशिश भी करता है। जैसे हमारे पूर्वजों ने जो भी रीति रिवाज बनाए हैं या उन्होंने जो भी परंपराएं बनाई हैं उनमें अगर हमारी आस्था है, विश्वास है तो हम उनको मानते हैं, अन्यथा उनको नहीं मानते। तो व्यक्ति के मन में जो भी अपने पूर्वजों के प्रति आस्था विश्वास है अगर वह है तो वह उनके सिद्धांतों का पालन करता है और उसको अपनी कार्यशैली में भी अपनाता है, अन्यथा वह उसको नहीं अपनाएगा और ना ही उसको समझने की कोशिश करेगा। तो ज्ञान जो है वह विश्वास रूपी शब्द के साथ अत्यंत गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। ज्ञान जो है विश्वास और आस्था रूपी शब्द से इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि ज्ञान का जो अस्तित्व है विश्वास के बिना और आस्था के बिना अधूरा है। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने आसपास के वातावरण को देखते हैं, उनको समझते हैं और उसको समझते हुए अपने घर में या अपने टीचरों से क्वेश्चन भी पुट अप करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसी के आधार पर अपनी मान्यताएं और अपने ज्ञान को अर्जित करते चले जाते हैं। और जैसे छोटे बच्चे पूछते हैं किसी पंछी को देख के ये क्या है, तो वो हम जैसे जवाब देंगे तो वो उसी रूप से उसको समझने की कोशिश करता है और क्योंकि उसको हमारे ऊपर विश्वास है तभी तो वो उसको समझ रहा है और उसको उसी प्रकार से समझने की कोशिश भी कर रहा है। इसी प्रकार जैसे जो ज्ञान है वह आस्था विश्वास के साथ इस प्रकार से गहरे संबंध के साथ जुड़ा हुआ है कि ज्ञान का अस्तित्व जो है, ज्ञान जो है आस्था विश्वास के बिना अधूरा है। तो ज्ञान का अर्थ है, ज्ञान जो शब्द है यह धातु से बना हुआ है, यह धातु से जिसका अर्थ होता है जानना, बोध, साक्षात, अनुभव, प्रकाश से है। तो
करते हैं, उसको महसूस करने की कोशिश करते हैं और उसको अनुभव करने की कोशिश करते हुए उसे जानने की कोशिश भी करते हैं। तो जो इंद्रियां हैं हमारी, पांचों जो इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, तो इन्हीं के माध्यम से हम आसपास के वातावरण को देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसके आधार पर ही हम अपने अनुभवों को ग्रहण करते हुए मस्तिष्क में एक जगह स्थिर कर लेते हैं और आने वाले समय में हम उसी के हिसाब से वातावरण में समायोजन होने की कोशिश करते रहते हैं और उस ज्ञान को हम समय आने पर उपयोग करते रहते हैं। ज्ञान जो है सक्रिय कब होगा? जब हम उसका निरंतर अपने वातावरण में प्रयोग करते रहेंगे। अगर हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो वो निष्क्रिय ज्ञान कहलाएगा। तो ज्ञान का जो प्रयोग है अगर वो हो रहा है तो वो होगा सक्रिय ज्ञान, अगर उसका प्रयोग आने वाले समय में नहीं होगा या अपनी समाज में रहते हुए उसका प्रयोग नहीं हो रहा तो वो होगा निष्क्रिय ज्ञान। तो ज्ञान जो है सक्रिय होना चाहिए जिसका कि आने वाले समय में प्रयोग हो सके और उसको आगे की ओर बढ़ाया जा सके। निष्क्रिय ज्ञान जो है वो एक समय आने पर समाप्त हो जाता है और उसका आगे आने वाले समय में कोई प्रयोग मुश्किल से ही संभव हो पाएगा और शायद हो या नहीं हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो ज्ञान जो है ऐसा होना चाहिए जो कि सक्रिय हो। ज्ञान जो है हमारे जो मन की आंखें हैं उसको भी खोलता है और हमारे अज्ञानता और अंधविश्वासों को भी दूर करता है। तो ज्ञान जो है किसी तथ्य, वस्तु, क्रिया और पदार्थ को जिस रूप में वह है उसी रूप में अगर समझता है या उसी रूप में उसे जानता है तो उसे कहेंगे वास्तविक ज्ञान। अगर वह जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है तो उसे कहेंगे अमुक ज्ञान गलत है। जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पे जैसे कि हमें दूर से कहीं पानी दिखाई दे रहा है और लेकिन उस जगह पर जाने पर हमें पानी की जगह रेत दिखाई देगा तो वो ज्ञान हमारा अमुक जो ज्ञान है वो गलत सिद्ध होगा। अगर हमें पानी की जगह पानी ही दिखाई देगा तो वो होगा हमारा वास्तविक ज्ञान। तो ज्ञान जो है जिस रूप में वह स्थित है वैसी रूप में अगर हमें प्राप्त होता है तो वो होता है वास्तविक ज्ञान। तो किसी तथ्य, वस्तु, क्रिया, पदार्थ का आदि का उसी रूप में समझना या बोध होना या अनुभव होना जिस रूप में वह स्थित है उसी रूप में, तो वो होता है वास्तविक ज्ञान। तो इस प्रकार जो ज्ञान है इसके लिए विश्वास की अनिवार्यता होना जरूरी है। विश्वास जो है ज्ञान के लिए आवश्यक शर्त। विश्वास की अनिवार्यता। नंबर 1, विश्वास की अनिवार्यता। विश्वास की अनिवार्यता के आधार पर जैसे हमें पता है कि ये हमारा शरीर हमारा है तो ये क्या है? हमारा विश्वास है। यानी हमारे जो शरीर है हमें पता है, पूरी रूप से हमें विश्वास है कि ये हमारा ही शरीर है, तो इसको कहेंगे विश्वास। तो ज्ञान के लिए विश्वास का होने अत्यंत आवश्यक है। और जैसे भगवान के प्रति अपन ने विश्वास किया तो विश्वास होगा जब भी हम उसको मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। तो विश्वास होना अत्यंत ज्ञान के लिए होना अत्यंत आवश्यक है। और विश्वास, दूसरा पॉइंट है विश्वास का सत्य होना। तो विश्वास अगर जैसा हमने महसूस किया है वैसा
तो उसे कहेंगे विश्वास के लिए सत्य का होना अत्यंत आवश्यक है, यानी वो सही ही होना चाहिए। अगर वो गलत सिद्ध होगा तो वो ज्ञान सही नहीं कहलाएगा। तो विश्वास का सत्य होना अत्यंत ज्ञान के लिए आवश्यक है। तीसरा है विश्वास का प्रमाणित होना। विश्वास का प्रमाणित होना। जिस प्रकार हमारा यदि भगवान के प्रति विश्वास है और किसी ने हमारे तर्क को या हमारे ज्ञान को खंडन करने का प्रयत्न अगर करेगा कोई व्यक्ति, तो हमें भी उसको तर्क और ज्ञान के आधार पर उसको प्रमाणित करने के लिए अपने ज्ञान को वकीली रूप से उसको बताना होगा और उसको अपने पूरे ज्ञान से या विश्वास से उसको संतुष्ट करना होगा, तभी वह हमारी बात को मानेगा, अन्यथा वो हमें गलत सिद्ध कर देगा। जैसे कई व्यक्ति कहते हैं कि भगवान है, कोई कहते हैं नहीं है, तो जब हम उसको स्वयं उसको सत्य मानेंगे या उसको विश्वास करेंगे, तभी व्यक्ति को हम दूसरे व्यक्ति को संतुष्ट कर सकेंगे। अन्यथा अगर अभी हमारा ही सत्य मतलब हमारा जो ज्ञान है वो ही स्थित नहीं है कि क्या पता हम गलत हैं या ये सही कह रहा, तो वह ज्ञान क्या है हमारा, अभी वो हमारा ज्ञान जो है सही ज्ञान नहीं है। जब हम अपने ज्ञान से दूसरे के ज्ञान को खंडित कर सकते हैं या तर्क वितर्क के द्वारा उसको गलत सिद्ध करते हैं, तभी हम उस ज्ञान को सही ज्ञान कह सकते हैं। इसलिए ज्ञान की 3 आवश्यक शर्तों का होना अत्यंत आवश्यक है। पहला है पूरा विश्वास होना, पूरा कॉन्फिडेंस, अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस होगा तभी उस ज्ञान को सही ज्ञान करेंगे। और विश्वास का सत्य होना भी अत्यंत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आपने अपनी गलत बात जो आपने स्वयं ही महसूस नहीं की या आपने स्वयं ही उसको गलत रूप से माना हो, तो विश्वास का सत्य होना भी अत्यंत आवश्यक है। तभी आप तर्क वितर्क के द्वारा उसको प्रमाणित या उसको प्रमाण के रूप में सिद्ध कर सकते हैं और दूसरे को अपनी बात से संतुष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान के लिए 3 आवश्यक शर्तों का अत्यंत होना आवश्यक है और इन्हीं के आधार पर व्यक्ति अपने ज्ञान को स्थित करते हुए अपने आने वाली पीढ़ी को भी समझा सकता है या अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति को भी समझा सकता है। तो ज्ञान के लिए विश्वास और आस्था का होना और उसका सत्य और प्रमाणित होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो ज्ञान जो है हमारे जीवन को सार्थक और सफल बनाता है। ज्ञान के बिना कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल व सार्थक नहीं बन सकता। ज्ञान के बिना तो व्यक्ति पशु के समान माना गया है। ज्ञान ही है जो व्यक्ति को पशुओं से भिन्न करता है। ज्ञान के बिना तो मनुष्य जो है पशु के समान माना ही गया। ये जो है ज्ञान जो है व्यवहारिक भी होना चाहिए और क्रियाशील होना चाहिए और गतिशील भी होना चाहिए। जो ज्ञान व्यवहारिक होगा, गतिशील होगा, क्रियाशील होगा, वही ज्ञान आने वाले समय में व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है। जो ज्ञान व्यक्ति को जो ज्ञान होता है वह ऐसा नहीं होना चाहिए कि रटंत विद्या फलंत नाहि। तो जो व्यक्ति रटेगा तो वो कभी सफल नहीं हो। तो व्यक्ति उसको तर्क वितर्क के साथ प्रमाणित करके अपने मन में उसको बैठा लेगा या उसको समझ लेगा, तभी वह सही ज्ञान और सही ज्ञान को समझ पाएगा, उसको दूसरों के लिए भी समझा सकता है या समय आने पर उपयोग भी कर सकता है। और ज्ञान जो है व्यक्ति को सही गलत
अच्छे बुरे आदि की परख करना भी सिखाता है। ज्ञान के बिना व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण भी नहीं कर सकता। ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति अपने मस्तिष्क और अपनी जो मस्तिष्क है और अपने चरित्र का आगे की ओर निरंतर विकास कर सकता है। ज्ञान जो है व्यक्ति के हृदय को विशाल बनाता है। जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है वो अपने ज्ञान के द्वारा अपनी जो समस्त पृथ्वी के निवासी हैं उनको अपना मानता है। ज्ञान जो है व्यापक रूप से है जिससे वह अपने आसपास के लोगों को अपने समान ही मानता है। तो ज्ञान जब व्यक्ति को हो जाता है तो आत्मा का आत्मा से मिलन, इस प्रकार से दार्शनिकों ने कहा है कि जब व्यक्ति अपने समान ही दूसरों को मानता है या समझता है तभी वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, या वही व्यक्ति सफल व्यक्ति है जो कि अपने समान ही दूसरों को मान रहा है या समझ रहा है। तो ज्ञान से व्यक्ति का जो है हृदय विकसित होता है और हृदय विशाल भी बनता है। अन्यथा व्यक्ति जो है संकुचित दायरे में बंधा हुआ और अपने परिवार तक ही सीमित रहता है। व्यक्ति जब बाहर निकलता है तो बाहर के वातावरण को देखता है और उसको समझता है, तो उसी के हिसाब से अपने आप को डालने की कोशिश करता है, उसको समझने की कोशिश भी करता है और उसको जैसे कहते हैं ना कि जैसे जो व्यक्ति जितने लोगों को देखता है उससे ज़्यादा सीखेगा और उसको समझने की कोशिश करेगा और उसका दायरा भी बढ़ता चला जाता है। फिर व्यक्ति जो है उसका जो हृदय धीरे धीरे परिवर्तित होकर अपने समान दूसरों को समझने लगता है और उसका हृदय इस प्रकार से जो है दूसरों को समझते हुए वसुदेव कुटुंबकम की भावना उसके अंतर्गत आ जाती है। ज्ञान जो है मन के सूक्ष्मों को पूरी तरह से खोल देता है और इस प्रकार अब आती है ज्ञान की विशेषता। ज्ञान की विशेषताएं, ज्ञान जो है सुख और शक्ति की कुंजी है। ज्ञान जो है अगर व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो वह अपने जो आसपास के वातावरण में समाहित होते हुए सुख की प्राप्ति करता है और उसे शक्ति की या ताकत की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि वह ज्ञान के आधार पर किसी के साथ समायोजन कर सकता है या अपने तर्क और चिंतन के आधार पर किसी भी व्यक्ति को संतुष्ट और प्रभावित भी कर सकता है। तो वह जो ज्ञान है वो शक्ति की कुंजी होती है। ज्ञान से व्यक्ति किसी को भी संतुष्ट करते हुए और उसकी मान्यता को खंडन करते हुए अपनी बात को तर्क के आधार पर रख सकता है और अपनी बात को पूरी बखूबी रूप से समझा भी सकता है। ज्ञान जो है इस प्रकार से सुख की प्राप्ति का स्रोत भी है, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं होगा तो आप अपनी बात को तर्क और वितर्क के साथ नहीं समझा पाओगे और आपको जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी बात को मानना ही पड़ेगा। तो अतः ज्ञान क्या है? तर्क और चिंतन के आधार पर व्यक्ति ज्ञान के आधार पर अपनी बात को समझा सकता है और अपनी बात को मनवा भी सकता है। तो अतः इससे क्या होगी? सुख की प्राप्ति। तो ज्ञान क्या है? सुख का स्रोत और शक्ति की कुंजी। तो व्यक्ति को जब सुख मिले और ज्ञान जो होगा तो उससे व्यक्ति में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि वह कोई भी बात अपनी दावे से रख सकता है या अपनी बात को किसी को समझा भी सकता है। तो दूसरा है ज्ञान का स्वरूप अनुभवजन्य होता है।
यानी ज्ञान जो है इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जाता है। ज्ञान जो है इंद्रियों जो है अपनी पांचों इंद्रियों के द्वारा ही अनुभव किया जाता है और इंद्रियां उसको महसूस करते हुए माइंड तक उस बात को पहुंचाती हैं और उसको एक स्थिर ज्ञान के रूप में स्थित कर लेती हैं और उसको समय आने पर प्रयोग में व्यक्ति ला सकता है। तो ज्ञान का जो स्वरूप है वह अनुभवजन्य होता है, यानी अनुभव से उत्पन्न होता है। तीसरा है ज्ञान सदैव गतिमान रहता है, यानी ज्ञान जो है कभी भी स्थिर नहीं होता। ज्ञान जो है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति जिंदगी में निरंतर सीखता ही है, वह कभी अपने ज्ञान को स्थिर करते हुए नहीं रहता। वह अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से निरंतर सीखता रहता है और इसी प्रकार से ज्ञान को गतिमान भी कहा गया है। चौथा है ज्ञान का आधार सूचना, यानी ज्ञान हमें कब प्राप्त होगा? जब हमें आसपास के घटना या व्यक्तियों से सूचनाएं मिलती रहती हैं तो वो हमें ज्ञान कराती रहती है। तो ज्ञान का आधार है सूचना। जितना अधिक हमें सूचना मिलेगी उतना अधिक हमारा ज्ञान बढ़ेगा। जितनी अधिक सूचना हमें निरंतर मिलती है, जैसे मिलती रहेंगी तो हमें ज्ञान होता रहेगा। अगर सूचनाएं नहीं मिलेंगी तो हमें ज्ञान नहीं होगा। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रोजाना पढ़ते हैं और एक दिन आपने नहीं पढ़ा तो हमें क्या उस दिन की घटनाओं से हम परिचित नहीं हो पाएंगे या उनको हम समझ नहीं पाएंगे। दूसरा व्यक्ति उन घटनाओं के बारे में बातचीत करेगा लेकिन अपन नहीं समझ पाएंगे। तो ज्ञान जो है सूचनाओं के आधार पर ही निर्भर है। जितनी अधिक हमें सूचनाएं मिलेंगी उतना ज्ञान हमारा निरंतर बढ़ता रहे। तो ज्ञान का मुख्य आधार क्या है? सूचना। फिर है चौथा पॉइंट हो गया ज्ञान का आधार सूचनाएं होती है। पांचवा है सत्य का आधार। तो ज्ञान जो है सत्य का आधार भी है। ज्ञान अगर है तो वो सत्य पर ही आधारित होता है। तो सत्य अगर नहीं होगा तो वह ज्ञान गलत ज्ञान कहा जाएगा। तो सत्य होना ज्ञान के लिए अत्यंत आवश्यक है। छठवां है ज्ञान एक अथाह समुद्र, यानी ज्ञान का जो विस्तार है, ज्ञान इतना है कि उसका अथाह सागर है। जो व्यक्ति जितना ज्ञान रखता है तो उससे ज्यादा ज्ञान लेने की उसको कोशिश करता है। जैसे समुद्र में क्या है, विभिन्न प्रकार के रत्न छुपे हुए। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति ज्ञान अर्जित करना चाहता है तो वो